अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं चाकोलिया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ऑफिस में और यहाँ अभी जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक कर्मी सभा बुलाई गई थी वो अभी यहाँ पे ख़त्म हुई है। तो कर्मी सभा में आए हुए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं और कुछ समझते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 के लिए क्या तैयारी कर्मियों की है, किस तरह ज़मीन पर जाकर के जो लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में अपनी ज़मीन को खो चुकी है उसको दोबारा हासिल करने के लिए जो कर्मी मेहनत और मशक्क़त करेंगे। हम कर्मियों से ही जानने की कोशिश करेंगे। जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अकबाल काजी। हाँ, कहाँ घर हुआ? मेरा घर गंडाल है। अच्छा जी। आप भी कर्मी सभा में आए हुए थे? जी जी जी। अच्छा, कैसा रहा? कर्मी सभा तो बहुत सफल रहा। हाँ। जो भी है यहाँ के एमएलए साहब ने जो भी अपने कार्यकुर्ता मैंने काम जो किया है, हाँ। इस काम से लोग बहुत खुश है। हाँ। और लोग उन्हें बहुत चाहते हैं अपने दिल से। अच्छा। और जो भी है इन्होंने अपने जात पात भेदभावों को कभी इन्होंने लोगों के सामने जाहिर नहीं किया है। मतलब ये तो रहेगा, ये तो फाइनल है। क्यों रहेगा? क्योंकि उसका कुछ काम ही ऐसा है। अच्छा। जब भी आओ एक जैसा कि एक भाई बंधु के साथ होता है वैसे इस एमएलए के साथ होता है। जो अपने दुख सुख को जाहिर करो, आके फ़ोन कर दो, कम बेश जिस तरह से भी वो हल निकाल देता है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 में जिस तरह से बातें की जाती है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लेफ्ट फ्रंट के जो विधायक हैं अली इमरान राम जी, वो अपनी ज़मीन खो चुके हैं और 2021 में वो कहीं के नहीं रहेंगे। इस पर आप नहीं, ये देखिए, ये जो कुछ लोगों का खाम ख्याली वाला बात है, ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं हो सकता है। अभी देखिए कुछ 2-4 दिन के दरमियान में मीटिंग बुलाया, ना जाने कहाँ से लोग आके हाजिर हो गया। बिल्कुल 2-4 पंचायत का बात है, अंचल का बात है, इतना लोग हाजिर हो सकता है। अगर पूरे जोश और खरोश के साथ इस पूरे ब्लॉक में मीटिंग बुलाया जाए तो ना जाने कितने लोग यहाँ शामिल हो जाएंगे कि बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा। और इनके लिए जो है एमएलए साहब के लिए लोगों के दिल में एक अलग मोहब्बत है, चाहत है। क्यों चाहत है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम ही किया है जो लोगों का दिल जीत के रखा है। तो ये जो कुछ लोग सोचते हैं ये गलत सोच है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे कहा। मोहम्मद नौशाद आलम। कहाँ घर है? बिनारदा। बिनारदा से हैं? जी। अच्छा, आप एमएलए साहब के गांव से हैं? जी जी। तो जिस तरह से अभी वो अपना यहाँ पे भाषण दे रहे थे, जी। अपना वक्तव्य अपने कर्मियों को समझा रहे थे, जी। तो उससे कुछ बातें उन्होंने कही कि तृणमूल पर भी निशाना साधा, बीजेपी पर भी निशाना साधा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा निर्वाचन के लिए जो मुख्य लड़ाई जो चर्चित है कि वो बीजेपी और तृणमूल के बीच में है। जी। तो फिर लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? लेफ्ट फ्रंट ही सेकंड में आएंगे, अच्छा, ऐसा उम्मीद है। और हवा भी है लेफ्ट फ्रंट का। जी। हाँ। लेकिन और बीजेपी तो इसको बहुत हल्के में ले रही है। जो सीट जो घटेंगे तो यहाँ टीएमसी का ही घटेंगे। हाँ। वाम फ्रंट का जो है मतलब सीट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अच्छा, जी बढ़ेगा जी। तो क्या फिर इस बार चाकोलिया से विक्टर भाई के निकलने की उम्मीद है? हर हाल में जीतेंगे, इसको कोई हरा ही नहीं सकता। 40,000 पार। हाँ? इस बार 21 के चुनाव जो होगा एमएलए साहब जो जीतेगा तो 40 से पार। 40 से हाँ। पिछले बार तो 60,000 से भी ज़्यादा वोट मिला। पिछले बार जीते थे वो 27,000 ना, इस बार 40 का पार। किस बिना पर के उसके जैसा नेता ईमानदार टीएमसी के अंदर पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर अगर एक भी दिखा दे तो हम उसका गुलामी करेंगे कि अपनी जमीन को वो टिका करके रखा है, अपनी जमीन में खड़ा है। क्या उस विशेष पर क्या देखे आप उनके अंदर? उसके अंदर कुछ मिले या ना मिले, ईमानदारी का सबूत उसके परिवार में और उसके अंदर आज भी जिंदा है। हाँ, वो बिकाऊ नहीं, वो टिकाऊ है। ये तो परिवार की जब आप बात करी है, हाँ। तो सुनिए मरहूम रमजान अली साहब एक ऐसा चेहरा चाकोलिया के हैं, हाँ। जिनको शायद ही कभी चाकोलिया वाले भूल पाए, लेकिन उन्हीं के बिना पर आज अली इमरान राम साहब टिके हुए हैं। इनका अपने बलबूते पे इनके बलबूता जो है, आज मान लीजिए कि और विधायक बनने के बाद, एक पंचायत का मेंबर बनने के बाद, हम भी एक पंचायत का मेंबर हैं, लेकिन हमारी घर 2 लाख के अगर मान लो छापा मारने से नहीं मिलेगा, टीएमसी के मेंबर के घर छापा मारने से 50 लाख लिख लेगा। लेकिन एक विधायक आज मान लो 3 बार से है, 2009 में उप निर्वाचन जीता था, 2016 में 11 में जीता था, 2016 में भी जीता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स वाले आज भी छापा मारना चाहे तो मार के दिखा दे कि हमारे एमएलए साहब के अंदर दाग कितना है। लेकिन तृणमूल वाले तो ये कहते हैं, जो सत्ता पक्ष है
वो तो ये कहते हैं कि भाई अली इमरान रम्ज ने यहाँ तो कुछ नहीं किया, लेकिन कोलकाता में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है। तो आज मान लो कि इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले क्यों उसके पीछे नहीं पड़ा है? क्यों अभिषेक बनर्जी के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है? क्यों पड़ा है उसके पीछे? मान लो मुकुल भाग, लेकिन मुकुल भाग गया बीजेपी में। अब दीदी नहीं कह पा रहा है कि मुकुल खराब। हाँ, अब सुधींद्र अधिकारी कल तक कह रहा था कि बम मारो और वोट लो, लेकिन आज चला गया बीजेपी में। क्यों? दुश्मनी हो गया। क्योंकि अब देख रहा है कि चोरी का धंधा यहाँ नहीं चल रहा है। अब चोरी के जहाँ चलेगा वहाँ चला गया है, बड़े मछली निकल करके। अब छोटी मछली के लिए द्वार द्वार में सरकार ले जाने से क्यों? इस पंचायत में क्या उसका नंबर नहीं है, उसका प्रधान नहीं है? क्यों? मान लो कि राशन कार्ड घर में नहीं बन रहा था, स्वास्थ्य कार्ड क्या नंबर के घर में जमा नहीं हो सकता था? वो पंचायत में नहीं जमा कर सकता था। लेकिन आज मान लो उस चीज को क्यों? एक गरीब को मजदूरी बिसाओ, पहले काम बिसाओ, तुम द्वारे द्वारे सरकार में आकर के मेरा मेला लगाओ, ये नहीं चलेगा। ये अवाम जानता है कि अगर मान लो कि हमारी पेट में तुम लात मार रहे हो तो तुम्हें लात मार करके इस पश्चिम बंगाल से भगाएंगे। चलिए, एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। 2009, 2011, 2016 में पूरे पश्चिम बंगाल में ममता लहर चल रही थी, और उस लहर में भी चाकुलिया की ज़मीन से चाकुलिया वालों ने अली इमरान रम्ज विक्टर भाई पर भरोसा किया और उन्हें उस लहर में भी यहाँ से कामयाब बनाकर भेजा। लेकिन 2021 विधानसभा के लिए जो बताया जा रहा है कि यहाँ उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। देखिए, इस बार परिवर्तन ज़रूर होगा चाकुलिया। देखिए, यहाँ पे कौन बोल रहे हैं ये बात, जो पैरों से ज़मीन खिसक जाएगा? वो हमारे यहाँ के जो चाकुलिया के जो संबित पात्रा है ना, वो ये बात बोलते हैं। उनको ये पता नहीं जो उनका एमएलए कौन बनेगा, उनको ये पता नहीं। आजकल हमारे यहाँ पे देख रहे हैं क्या, टीएमसी का एमएलए बहुत दौड़ रहा है। इससे पहले लॉकडाउन में किसी को आज तक कोई एक साड़ी नहीं दिया, किसी को एक कपड़ा नहीं दिया। आज क्या होता है, छठ पूजा में कपड़ा दिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दुर्गा पूजा में कपड़ा दिया जा रहा है। भाई ईद क्या आपको क्या काट रहा था जो आप ईद में नहीं दिए? क्या आप उस टाइम नहीं थे? कुछ उस टाइम तो थे ना, आप उस टाइम क्यों नहीं दिए? ओ, इसका मतलब अभी वोट आ रहा है तो आप साड़ी बांट रहे हैं, और अभी अगर वोट नहीं आए तो साड़ी और नहीं बांटिएगा। हाँ, आदमी का दुख दर्द नहीं समझिएगा। हाँ, वो क्या बोलता है, पोतोश्री का सरकार, ठीक है। अभी वो दिया कन्याश्री दिया, रूपोश्री दिया, सुनिए ना, राशन, अरे सुनिए तो सही, मकान, घर सब तो दिया, सब अपना जेब से दिया है क्या? और एक चीज अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिए थे हम भी, जो एक पोतोश्री बोल करके रास्ता का उद्घाटन होना चाहिए था, चाकुलिया को उसमें वंचित क्यों रखा भाई? और इससे पहले ये जो चाकुलिया के जो लीडर हैं हमारे टीएमसी के, वो क्या बोले, जो वीडियो को लेकर के हम रिबन काटेंगे, अभी तक रिबन काटा क्यों नहीं भाई? भूल गया क्या ममता बनर्जी के तरह? ममता बनर्जी के तरह भूल गया क्या? अब क्या द्वारे द्वारे का सरकार चालू किया है, उसको हटा करके? अरे आप क्या द्वारे द्वारे के बाद क्या करिएगा? आप क्या करिएगा द्वारे द्वारे के बाद? बोलिए। तो द्वारे सरकार से आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं है, आपत्ति सब कुछ है। अगर लोगों का काम हो रहा है तो क्या क्या दिक्कत? क्यों, इससे पहले नहीं हो रहा था क्या? इससे पहले नहीं हो रहा था? इससे पहले भी हो रहा था। तो फिर ये तो सिर्फ खाली वही बोल रहे हैं जो भाई मेरे बोले, जो सिर्फ गरीबों को, जो गरीब काम करने जाते हैं उनका मेला लगाने के लिए, उनको मजदूरी से भटकाने के लिए 2 रुपये कमाने जा रहे थे, वो कमाने का आधा नहीं दे रहा था। वो अपने आप को कह रहा है जो तुम लोग आकर के भीड़ लगाओ, भीड़ लगा करके ये द्वारे द्वारे सरकार बनाओ। और हमारे वीडियो साहब, हमारे वो सब जो हैं उन्हीं के इशारे में नाच रहे हैं, और इधर का कामकाज सब ठप कर दिए हैं। जो कामकाज होना चाहिए, आदमी जो ज़रूरतमंद आदमी है, जो आदमी जो ज़रूरतमंद है, वो आज 5 दिन से वीडियो का चक्कर लगा रहा है, वीडियो ऑफिस में नहीं बैठता है। वो क्या कर रहा है? द्वारे द्वारे सरकार कर रहा है। अरे भाई, द्वारे द्वारे सरकार करे तो क्या पूरा दिन वो ख़त्म कर दीजिएगा? आपका क्या ऑफिस नहीं है? ऑफिस में और आदमी नहीं आता है क्या? तो 2021 विधानसभा निर्वाचन जो चाकुलिया में होगा, क्या इस बार फिर से यहाँ से अली इमरान रम्ज के निकलने की संभावना है? 100%। 100% आएगा। क्या बोल रहे हैं चाचा? क्या बोलेंगे हम? हाँ बोलिए। हम अपना जो वोट कौन पाने का है, वोट जो पाएगा वो आदमी होना चाहिए ना वोट पाने का। वो मैं अपने बारे में बोलता हूँ। कोई वो विक्टर हमारा
बीमारी लेकर के यहाँ से लेकर के कलकत्ता तक लड़ा है। हम बीमारी लेकर के, मेरे पास पैसा नहीं, हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ये विक्टर भाई को खबर हुआ, बोला कि हम रहते हुए आप काहे भटक रहे हैं, आइए आपका इलाज हम करवाते हैं। तो वो 700 कार्ड जो था वो कार्ड लेकर के भी हम कलकत्ता गए, लेकिन कलकत्ता में वो कार्ड जो दिखाए तो बोला कि ना 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 एटा होबे ना अपना, इसको यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ पे नहीं होगा, प्राइवेट में नहीं होगा। यहाँ तक कि हम वो कार्ड लेकर अपने लड़के को सिलीगुड़ी में बड़ा बड़ा नर्सिंग होम में गए, वहाँ पर भी नहीं हुआ, और बोला कि नहीं एटा होबे ना, एटा इलाज एखाने ना अपना के सरकारी हॉस्पिटल जेते होबे। तो वोट कौन पाएगा? जो आदमी पर दुख दर्द में साथ देगा वो पाएगा ना। वो 100% कौन आएगा? जो आदमी के साथ रहेगा, जनसाधारण के साथ रहेगा, वही ना पाएगा। तो फिर से विक्टर। हाँ फिर से विक्टर, क्यों नहीं भाई विक्टर? अरे विक्टर दुख दर्द में है तो विक्टर बार बार, फिर से नहीं, बार बार जब तक विक्टर है चकलिया में विक्टर ही रहेगा। विक्टर को हटाने वाला वो तो रहेगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री आके जब विक्टर को नहीं हटा पाया तो ये कल परसों का नेता क्या हटाएगा? ये लोग का कोई हैसियत है? कुछ नहीं है। विक्टर के आगे सब जीरो है। एक अगर कोई झमेला होता है चकलिया के अंदर तो ये लोग छुपा रहता है, झमेला जब खत्म होता है तो गाड़ी लेके आता है। लेकिन यही विक्टर जो है अकेला पूरा चकलिया क्या पूरा ग्वालपहर 1-2 में ही मतलब गश्त करता है, अकेला ही वो, किसी को साथ लेके नहीं। ये लोग तो एक तो टोली लेके चलता है, जब कहीं अकेला जाएंगे तो कोई पकड़ ना ले। क्यों? जो वो लोग तो कुछ काम नहीं किया, बस ऐसे ही ये लोग का एक तो हवा है, चलो भाई दीदी तो दीदी, अब दीदी का भी पता नहीं जो क्या होगा। जो आंधी था तो विक्टर है, विक्टर रहेगा, जब तक विक्टर है तब तक ही रहेगा विक्टर। विक्टर को हटाने वाला कोई नहीं। चलिए, अच्छा वसीम भाई, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। आप भी एक बड़े कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के, ऑल इंडिया फॉर्ड ब्लॉक के। जब कृषक बंधु का अप्लाई किया जा रहा था, कह रहे थे भोताबाजी है, अब द्वारे सरकार को भोताबाजी कह रहे हैं, बोंगो धनी को भोताबाजी कह रहे हैं। तो कृषक बंधु के माध्यम से किसानों को फ़ायदा मिला, द्वारे सरकार और बोंगो धनी के माध्यम से क्यों नहीं मिला? सबसे पहली बात ये बात बताइए आप, ममता बनर्जी खुद बोलती है कि हम 100% काम कर दिए, बोलते हैं कि नहीं? आप लोग भी सुनते हैं, सब कोई सुनता है। जब भाई 100% काम हो चुका है तो द्वारे द्वारे सरकार जाने की क्या ज़रूरत है? खाद्य साथी में राशन, सुनिए, राशन कार्ड का काम 100% कभी नहीं हो सकता, बर्थ सर्टिफिकेट का काम 100% कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, मगर उसके लिए बीडीओ ऑफिस नहीं है। इसका माने आप मानते हैं कि आपका ऑफिस में काम नहीं होता है। इससे जाहिर होता है कि ये ममता सरकार में जो है उसका ऑफिशियल स्टाफ जो है ऑफिस की तरह काम नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह नहीं चलाता है, बल्कि ये कर्मी की तरह काम करता है। आज इसी नौबत में जो है एमएलए साहब बोले थे कि डीएम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डोरमेट है। उसी तरह से ये बीडीओ साहब नहीं है, बीडीओ साहब जो है चकलिया ब्लॉक का अभी जो है टीएमसी का एक कर्मी बन के रह गया है। उसके ऑफिस में 5 दिन खटखटाता है, दरवाज़ा नहीं मिलता है, कहाँ आता है? द्वारे द्वारे सरकार। वो द्वारे द्वारे सरकार तो नहीं है, वो असल में डोरे डोरे सरकार है। सही बात है कि डोरे डोरे सरकार है, क्योंकि जानता है यहाँ पे बीडीओ को पानी से पकड़ेगा। आम आदमी का बहुत झमेला है, बहुत परेशानी है, उसको सुनना पड़ेगा, उसी डर से जाके बैठे हुए रहते हैं। इसीलिए ये डोरे डोरे सरकार हर जगह लेके घूमते हैं, मगर इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है, नथिंग है। रूपोश्री कन्याश्री का बात करता है, बोलता है कि हम लोग कर दिए। ममता बनर्जी के अपना पेट ये अपना जेब से किए हैं, ये बात पहले बताइए। अपना जेब से अगर लगा दे तो तब जाहिर होता है कि नहीं ठीक किए हैं। वो 150 रुपया का हवाई चप्पल लेके घूमती है, बोलते हैं कि 150 रुपया का चट्टी बन के घूमते हैं, हवाई चट्टी। मगर उसका भतीजा को जो ही देखे वो 1,500 करोड़ का मालिक है। कैसे 1,500 करोड़ का मालिक है? आज तो हमारे एमएलए साहब हैं 3 बार से यहाँ से विधायक, 3 बार का विधायक, मगर इसके पीछे में कभी इनकम टैक्स IB कोई लगा हुआ है? नहीं है। मगर उन लोगों को डर होता है। अभिषेक बनर्जी के पीछे में कौन है? IB CBI है, ED है। क्यों? उसके पास कुछ नहीं करता, लड़का जवान है, 35 साल 36 साल है, MP बना दिया, फुप्पी का नाम से MP बन जाती है, और लास्ट में उसका कितना दौलत हो जाता है? 150 करोड़, 1,500 करोड़। कहाँ से आया भाई? छप्पड़ भर के क्या? ये पूरा पश्चिम बंगाल का ही लोगों का चूसा हुआ ना खजाना है। उन लोगों को चूस चूस के उन लोगों का पसीना से कमाया हुआ रुपया वही ना आप लोग के पास जमा है। इससे क्या जाहिर होता है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है, ये पूरी तरह से जो है जकड़ा हुआ है। अब उसको चैन नहीं है, क्योंकि उसका दादा आ चुका है, दादा को लाने वाला भी वही है। आज जो मोदी के यहाँ जो लंबा लंबा जो भाषण मारता है, 2000 में जो है ये एनडीए के साथ में थी, दीदी जो है एनडीए के साथ में रह के जो है अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट में रेलवे मिनिस्टर रहा करती थी। ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को। आज ये वो खुद क्या बोलती है कि बीजेपी के ढुकते दुबो ना। अरे भाई बीजेपी को तो खुद साथ में आप लाई, कोई तो दूसरा नहीं लाई। सत्ता की लालच होती है बुरी, सत्ता की लालच जो होती है वो बहुत बुरी होती है। मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि कानकी जीपी में
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। नहीं इससे गलत, आप क्यों इनकार नहीं करते हैं? गलत बात है। सत्ता की लालच वो वाला बात नहीं है। जो जो 3 मेंबर है हाँ। कान की जीपी में, हाँ। उसको जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से बहिष्कार कर दिया गया है, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, इसी बात में आप तो भाई रूलिंग में है ना, टीएमसी सरकार जो है रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी को क्या जरूरत पड़ गया जो बेलन जीपी में बीजेपी के साथ आके प्रधान बना ले? ये बात बताइए ना आप, ये काहे छुपा रहे हैं आप? ये बात बोलिए आप। बेलन में बीजेपी का मेंबर का समर्थन में क्यों आपको प्रधान बनाना पड़ा? आपका तो क्योंकि बूथ कैप्चर किया, आप बम मार के, गोली मार के, बूथ कैप्चर रैगिंग करके आप जीते। आप उसके बावजूद भी बीजेपी का साथ लेके आपको प्रधान बनाना पड़ता है। ये तो बहुत क्या बोलेंगे, बदकिस्मती की बात है कि रूलिंग में रहते हुए जैसा मन चाहा वैसा करके आप लोगों ने जीता, सत्ता हासिल किया, फिर भी ऐसा हाल है। अब तो डर आ गया कि बंगो धुनी एक टोले के घूमता है ना, बंगो धुनी यात्रा पहले बंदो धुनी ना बंगो धुनी बोलता है। अरे भाई वो बंगो धुनी नहीं है, असल में ममता बनर्जी का कोई धुनी अब गाने वाला ही नहीं है। ममता गई हो 2021 में जो है सत्ता से गया ममता बनर्जी। अब सत्ता के डर से जो है आया कौन? आएगा हम लोग का जोट, वामफ्रंट कांग्रेस का जोट इस बार आएगा, एकदम कन्फर्म है। चलिए इस बार जो है सत्ता में हम ही लोग रहेंगे, ठीक है। और हम लोग का एमएलए साहब जो है कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ये भी आपको बता।